कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा जब नींद में बोलती हैं तो 2 मिनट के लिए तो आकांक्षा सोचने लगती हैं कि उन्होंने झगड़े वाली बात बोलने से पहले क्या बोला था, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करती हैं और सारा चुपचाप से उनकी गोद में लेटी हुई होती हैं और उनकी कब आँख लग जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। और उनकी जो भाभी होती हैं वो ड्राइव करके उन लोगों को अपने घर ले जाती हैं। तो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलने लगती है उनकी भाभी, तो कहती है कि आकांक्षा। तो आकांक्षा की नज़रें बिल्कुल सारा के फेस पे होती हैं। उन्हें वो सोते हुए काफ़ी ज़्यादा क्यूट, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं। तो वो 2 मिनट के लिए सुन नहीं पाती अपनी फ्रेंड की उस बात को। तो अनन्या कहती है कि आकांक्षा प्लीज़ इसे जगा दो कि ये उठ जाए। चले, अब इतनी महान हरकतें जो करके आए हैं ये लोग, हमें इतना सता कि ये लोग सुकून की नींद सो रहे हैं। और तभी उनका ध्यान समृद्धि के ऊपर जाता है। वो भी गाड़ी में सो चुकी होती है ऑलमोस्ट। तो उधर से आती हैं, वो साइड की विंडो ओपन करती हैं, समृद्धि को जगाती हैं। तो समृद्धि कहती है यार सोने दो ना यार, अनन्या कभी तो सोने दिया करो यार। तो अनन्या कहती कि व्हाट डू यू मीन कभी तो सोने दिया करो, उठो। इतना सब कुछ तुम लोग करके आए हो, तब आप लोगों को मतलब शर्म नहीं आई? क्या हरकतें थी वो? हाँ, कहते कि यार बस ना, अभी आधी रात को तुम शुरू मत हो प्लीज़ यार, सारे भी उतार देती हो यार। कहते कि अच्छा बेटा तुम मुझे ना मॉर्निंग में मिलना, तुम लोगों को ऐसे अभी इस हालत में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहते कि प्लीज़ यार। कहते कि अच्छा चलो उठो तो सही यहाँ से, एटलीस्ट यहाँ से तो उठो। तो समृद्धि उठती है, कहती कि सारा घर गई। कहते कि नहीं, पीछे देखो। तो वो देखती हैं कि आकांक्षा की गोद में सारा लेटी हुई होती है और कहती कि आकांक्षा ये कब हो गया? मुझे सही सही बात बताओ, ये कब हो गया है? तो अनन्या समृद्धि को पकड़ती हैं। तो आकांक्षा उनकी तरफ देखती हैं, अपने जीजू की तरफ। कहती हैं कि जीजू मतलब? तो इससे पहले वो कुछ बोले तो अनन्या कहती हैं कि कुछ नहीं यार प्लीज़। और तुमने अभी तक इसको नहीं जगाया? सारा उठो। तो उनकी भाभी एक बार बोलती हैं। तो सारा कहती हैं कि यार भाभी प्लीज़ ना, सोने दो, पता है मुझे कितना सुकून मिल रहा है। तो उनकी भाभी बोल रही है कि तुम उठ रहे हो या नहीं उठ रहे हो, या मैं उठाऊँ तुम्हें? तो काफ़ी गुस्से में बोलती हैं इस बार। तो सारा एकदम से उठ के बैठ जाती हैं और अपनी आंखें मलते हुए उठती हैं और कहती हैं कि भाभी यार क्या है, जब देखो तब बैंड बजाते रहते हो यार, कभी तो बच्चों को सुकून से सोने दिया करो। देखिए अच्छा, ओ मेरे प्यारे बेबी उठो यहाँ से, चलो चुपचाप से अंदर। मतलब हद है, इतना कुछ करने के बावजूद भी शर्म नाम की तो कोई चीज़ नहीं है तुम दोनों में। तो सारा गाड़ी से बाहर निकलती हैं। तो भी उनकी नज़र आकांक्षा के ऊपर पड़ती है और कहती है कि आकांक्षा तुम मैं यहाँ तुम्हारी गोद में सो रही थी अभी। तो आकांक्षा कुछ बोलती नहीं है, वो अपनी नज़रें झुका लेती हैं। तो सारा उठती है अपनी जगह से, उधर से आकांक्षा भी निकलती हैं।
और समृद्धि की तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है ड्रिंक करके कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा होता। तो अनन्या उन्हें सहारा देके अंदर लेके जाती हैं और सारा निकलती हैं गाड़ी से बाहर और गाड़ी की फ्रंट डोर को ओपन करती हैं, मतलब ओपन करने का ट्राई करती हैं, लेकिन गाड़ी लॉक हो चुकी होती है। उनकी भाभी के पास की होती है। तो आकांक्षा उनको देख रही होती है कि ये कर क्या रहे हैं। तो कहती है कि ये गाड़ी ओपन क्यों हो नहीं रही है। आकांक्षा, ये गाड़ी को क्या हो गया। कहती कि डफर, गाड़ी लॉक है अभी। कहती कि लॉक, मुझे घर जाना है, गाड़ी लॉक होगी तो मैं घर कैसे जाऊंगी। कहती अच्छा, ऐसी हालत में आपको घर जाना है। कहते कि ऐसी हालत का क्या मतलब, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे चढ़ चुकी है। मुझे नहीं चढ़ी है, 1% भी नहीं चढ़ी है। अभी भी अगर तुम मुझे कहीं दूर पहाड़ों पे भी ले जाओ ना, मेरी ड्राइविंग इतनी अच्छी है कि मैं वहाँ पे तुम्हें सेफली ले जाऊँगी। तो आकांक्षा कहती कि बस बस, हाँ ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। कहती कि ज़्यादा नहीं, मुझे सच में नहीं चढ़ती है। कहती कि अच्छा। कहती कि जी। तो उनकी भाभी उन्हें आवाज़ लगाती हैं दोनों को, तो उन लोगों को जाना पड़ता है। सारा भी जाती हैं और जैसे ही वो अंदर एंटर होती है तो अनन्या कहती है कि तुम दोनों वहाँ पे कर क्या रहे थे। हाँ, इतना टाइम कौन लगाता है अंदर आने में। तो सारा कहती है कि भाभी वो कुछ नहीं, बस वो आप गाड़ी की दे दो, मैं घर जा पाऊँ। कहती कि चुपचाप से यहीं लेटो, कहीं नहीं जाना है। कहती कि क्या भाभी, कुछ नहीं होगा ना, मैं जा रही हूँ, मैं, आपको पता है मुझे नहीं चढ़ती है। कहती कि मुझे पता है कि आपको नहीं चढ़ती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस हालत में घर जाओगे तो पेरेंट्स क्या बोलेंगे। तो सारा कहती कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मतलब भाभी छोड़ो इस सब बातों को और मुझे जाने दो। आपको पता है मुझे किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर आप उन दोनों की बात कर रहे हो तो उनसे तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उनकी ये बात सुन के आकांक्षा थोड़ी सी शॉक्ड होती हैं कि अपने पेरेंट्स के बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। तो आकांक्षा कहती कि अनन्या ठीक बोल रही है, सारा कभी कभी किसी की बात मान भी लिया करो। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर टाइम ठीक हो, हर टाइम पे आप ही की बात सही हो और बाकी जो आपको बता रहे हो वो गलत है। तो सारा कहती है कि इसमें सही और गलत की बात ही कहाँ आ गई। और भाभी प्लीज़ मुझे गाड़ी की कीज़ दो, मुझे जाना है अभी। तो उनकी भाभी बोलती कि अच्छा भेजूँ मैं तुम्हें अभी, चलो अभी भेज देती हूँ। खबरदार इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला दो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप जाओ, रूम में जाके लेटो। घर जाना है ना, मॉर्निंग में चले जाना, घर जाना है, लेकिन इस हालत में अभी मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूँगी। बैठो चुपचाप से यहाँ। तो कहते कि क्या है यार भाभी, हाँ भी ना। तो सारा को भी जाना पड़ता है और वो भी एक रूम होता है, वहाँ पे जाके लेट जाती हैं। तो आकांक्षा सारा के जाने के बाद अनन्या को कहती कि अनन्या भी मुझे चलना चाहिए, मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। कहती कि आकांक्षा इतनी देर रात हो चुकी है, तुम यहाँ से जाओ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
ओके चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ घर पे। कहती कि नहीं ना यार, क्या बातें कर रही है, मैं डैड को बुला लूँगी। कहती कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ। कहती कि नहीं, अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी सारा को और जीजू को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम दोनों को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकते हो। कहती कि मैं छोड़ के कहाँ जा रही हूँ। कहती कि नहीं चलो, मैं चले जाऊँगी यार, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहती कि अच्छा ठीक है, तुम चले जाओगे ना, एक काम करो, ये रही गाड़ी की कीस, ये रही सारा की गाड़ी की कीस, और जाओ गाड़ी ले जाओ, ऐसे मत जाओ लेकिन। कहती कि यार उसकी नीड नहीं है, डैड आ जाएंगे। कहती कि नहीं ना, बोला ना, उतना करो, गाड़ी ले जाओ और मॉर्निंग में फिर हम लोग यहीं से कॉलेज चलेंगे। कहती कि ठीक है। तो कहती कि चलो ठीक है। तो वहाँ से आकांक्षा निकलती है अपने घर के लिए, और इधर सारा एक अलग ही जोन में होती हैं। उनके दिल में इस चीज़ की बहुत अंदर ही अंदर से काफ़ी खुशी होती है कि आज पहली बार वो अपने प्यार की गोद में थी। तो कहती कि पहले सोने में कितना सुकून आ रहा था, दिल कर रहा था कि उठो ही ना। ये बिस्तर भी इतना सुकून नहीं है जितना सुकून मुझे पहले मिल रहा था गाड़ी में। तो उन्हें ऐसे बड़बड़ाता देखती हैं उनकी भाभी, और कहती कि भगवान प्लीज़ ऐसा कुछ कर दो कि आकांक्षा और सारा एक दूसरे के हो जाए। मुझसे बढ़ के इस दुनिया में कोई खुश नहीं होगा, मुझसे नहीं देखा जाता इनका ये हाल। ये माने चाहे ना माने, इनको किसी न किसी के साथ की ज़रूरत है। और आकांक्षा से बेटर लड़की तो इन्हें कभी ज़िंदगी में भी नहीं मिल सकती। वही है जो इन्हें सुधार सकती है, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकती है। तो वैसे सोचने लगती हैं। उनकी भाभी आती हैं उनके पास, कहती कि सारा तुम सोए नहीं हो? नहीं 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 भाभी, मैं बस सो रही हूँ। तो उनकी भाभी उनके सर पे हाथ फेरती हैं और कहती कि ठीक है सो जाओ, कुछ चाहिए होगा तो बता देना। कहती कि ठीक है भाभी। तो वो सो जाती हैं और उधर समृद्धि के पास जाती हैं अनन्या, और देखती हैं कि समृद्धि तो ऑलमोस्ट सो चुकी होती हैं, और अपने अंदर से बोलती है कि यार इन दोनों का मैं क्या करूं। दोनों ना मतलब एक नंबर के, कहते हैं कि छोटे बच्चे बन जाते हैं यार। यहाँ तो एक बच्चा हैंडल करना इतनी मुश्किल बात हो जाती है, और यहाँ पे दोनों, क्या करूँ मैं। तो वो कहती हैं कि यार मैं भी कब से अकेले बड़बड़ा रही हूँ। तो वो भी वहीं पे लेट जाती हैं अनन्या के साथ। तो थोड़ी देर में मॉर्निंग हो जाती है, कुछ ही घंटों में, बिकॉज़ ऑलमोस्ट इन लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका होता है घर पे आए हुए। मॉर्निंग में अनन्या सबसे पहले उठती हैं, घर का काम काज करने लगती हैं, और उधर आकांक्षा भी अपने घर में रेडी होने लगती हैं। तो आकांक्षा की मॉम कहती हैं कि बेटा आज आप इतनी जल्दी रेडी हो गए हो। कहती कि मॉम बस आपको पता ही है, डांस कंपटीशन के चलते प्रैक्टिस होती है, और सब कुछ परफेक्टली करने के लिए कॉलेज में भी एडवांस में जाना पड़ता है। कहती कि ठीक है बेटा, और ये गाड़ी ये सारा की गाड़ी नहीं है? कहती कि हाँ मम, ये मैं बारात लेके आई थी गाड़ी, और
आप और डैड सो चुके थे तो मैंने डिस्टर्ब भी नहीं किया। कहती कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन तुम तो अनन्या के साथ गई थी तो ये गाड़ी सारा की। कहती कि मॉम लंबी स्टोरी आपको फिर बताऊंगे। कहते कि ठीक है बेटा। कहती कि मॉम मैं जा रही हूँ अभी। कहती कि ओके। तो वहाँ से आकांक्षा निकलती हैं अपने घर से। थोड़ी देर में पहुँचती हैं अनन्या के घर पे, और उधर अनन्या अपने घर का पूरा काम कर चुकी होती हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर चुकी होती हैं लोगों के लिए, और साथ में ही नींबू पानी भी रेडी कर देती हैं। तो आकांक्षा जैसी डोर बेल बजाती है तो अनन्या आती है, डोर ओपन करती हैं, आकांक्षा को हक करती हैं और कहती हैं कि गुड मॉर्निंग। कहती कि गुड मॉर्निंग। कहती कि ये सब मतलब उठे या नहीं उठे, और सारा यहीं पे हैं और कि चले गए। कहती कि यार कहाँ, मैं उसे इस हालत में कैसे जाने दे सकती थी। कहती कि ठीक किया आपने। तो ऐसे ये लोग बातें करते हैं आपस में, तो कहते हैं कि ये अभी भी नहीं उठे हैं, मतलब यार टाइम देख लो, ऑलमोस्ट कॉलेज का टाइम होने वाला है। कहती कि ये लोग ऐसे नहीं उठेंगे, इन लोगों को उठाने का एक तरीका है मेरे पास, स्पेशल तरीका, चलो। कहती कि नहीं, तुम ये तरीका बता रही हो, ये मतलब तू उस चीज़ की तरफ ऐसे कैसे देख रही हो। नहीं 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 अनन्या, ये ठीक नहीं है। कहती कि यही ठीक रास्ता है और चुपचाप से इसे उठाओ। तो वहाँ से वो उस चीज़ को उठाती हैं, उठा के सीधा डोर ओपन करती हैं और खुद वो समृद्धि के रूम में जाती हैं और आकांक्षा सारा के रूम में। और अनन्या कहती कि जो मैंने बोला है ना, चुपचाप से यही करो। इन लोगों को ऐसे अकल आने वाली नहीं है और कभी भी नहीं आने वाली। अगर इतना प्यार से हम लोग चलेंगे ना तो ये लोग हमें कुछ समझेगा ही नहीं, और चुपचाप से जाओ और यही करो। तो इधर अनन्या समृद्धि के रूम में आती हैं और आकांक्षा के रूम में आती हैं, और दोनों के हाथ में एक ही भरी हुई पानी की बाल्टी होती है। तो आकांक्षा का तो मन ही नहीं कर रहा होता, वो तो चुपचाप से वहीं पे जाके खड़े हो जाती हैं। और उधर समृद्धि के ऊपर अनन्या जोर से पानी फेंकती हैं, तो समृद्धि एकदम से डर के उठती है और कहती कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। कहती कि कौन है, आंखें खुली या अभी भी देखने में कोई दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है तुम्हें, बता दो। कहती कि बेबी आप यार ऐसे कौन करता है यार, यार पानी कौन फेंकता है सुबह सुबह। कहती कि अच्छा पानी कौन फेंकता है, बताऊँ, उठो चुपचाप से यहाँ से। तो एकदम से उसको डांट के उठा देती है। तो समृद्धि तो इतना डर जाती है, वो एकदम से उठ जाती है वहाँ से। और उधर समृद्धि के रूम से बाहर निकल के अनन्या देखती है कि आकांक्षा ने उसके ऊपर पानी गिरा या नहीं गिरा। तो वो देखती है कि आकांक्षा तो ऐसे ही खड़ी है। तो अनन्या आती हैं, आकांक्षा के हाथ से बकेट लेती हैं और एकदम से सारा के ऊपर गिरती हैं। तो सारा कहती है कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, क्या बदतमीज़ी है ये। तो काफ़ी गुस्से में बोलती हैं, और तभी देखती हैं कि आकांक्षा उनके सामने होती है और कहती है कि आकांक्षा तुम्हें अक्ल वक्ल है या नहीं है, या दिमाग बेच के खा लिया है। कहती कि व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, मैंने क्या किया है। कहती कि तुमने क्या किया है, ये क्या किया, ये क्या बदतमीज़ी थी, कौन पानी, कैसे पानी गिरा है तुमने मुझ पर। कहती अच्छा तुम्हें लगता है कि ये मैंने गिरा है। कहती कि दिमाग ठीक है तुम्हारा। तो अनन्या उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती कि मैंने गिरा पानी, बोलो। कहती कि भाभी ऐसे कौन करता है यार, आप ऐसे भी तो जगा सकती थी। कहती नहीं, ड्रंकर्स होते हैं ना, नशे में तो लोग, हमें तो चढ़ती ही नहीं है, हमें तो चढ़ती ही नहीं है, तो उन लोगों को ऐसे ही उठाना पड़ता है और कोई तरीका नहीं होता। कहती क्या है यार भाभी।
तो सारा भी एकदम से इरिटेट होके उठ जाती हैं और वो भी वॉशरूम में चले जाती हैं। और उधर समृद्धि भी जा चुकी होती है तब तक। अनन्या आकांक्षा को बाहर लेके आती है और आकांक्षा कहती है कि यार ये अनन्या तुमने ठीक नहीं किया है। तो अनन्या कहती है कि क्या ठीक नहीं किया है यार, ठीक है ना, इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हम लोग कितना परेशान थे इन लोगों की वजह से। इन लोगों को कुछ होश खबर है ही नहीं यार, कोई जिम्मेवारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि कोई परेशान हो रहा होगा, कोई चिंता कर रहा होगा इनकी। नहीं, इन लोगों को तो जो करना होता है इन लोगों को वही करना होता है। आकांक्षा कहती कि ठीक है ना, लेकिन यार सुबह सुबह ऐसे नहीं उठाना चाहिए ना तुम्हें। कहती कि ठीक है ना यार, चलता है। और उधर समृद्धि थोड़ी देर में रेडी होके आती हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती हैं और थोड़ी देर में सारा भी आ जाती हैं। इवन सारा के कुछ क्लोथ्स होते हैं जो कि उनके घर में ऑलमोस्ट पड़े ही रहते हैं, बिकॉज़ ये पहली बार नहीं होता कि सारा उनके घर पे रुकी हो, तो सारा के भी कपड़े पड़े होते हैं। तो सारा जैसे ही आती हैं तो सारा काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही होती है, काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं दिखने में। तो आकांक्षा तो उनकी तरफ देखती रह जाती है और दोनों ही आके समृद्धि और सारा अपना सर पकड़ लेते हैं। और सारा तो कहते हैं कि यार सर दर्द हो रहा है। सो नींबू पानी का एक गिलास पकड़ाती हैं उनकी भाभी उन्हें और उनकी भाभी एक गिलास समृद्धि को देती हैं। तो ये नींबू पानी पीने के बाद उनकी भाभी कहती हैं कि एक बात बताओ, ये क्या बदतमीज़ी थी। कहती कि क्या बदतमीज़ी भाभी, तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला। कहती कि क्या 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 झूठ भाभी, गाड़ी में चेक कर लो, हम लोग मार्केट ही गए थे। कहती कि अच्छा, पागल लगती हूँ तुम्हें मैं, समझ के क्या रखा है तुम लोगों ने खुद को। तो सारा अपनी नज़रें झुका लेती हैं, कुछ भी नहीं बोलती। और उधर समृद्धि के पास अनन्या जाती हैं और उन्हें भी काफ़ी डांट लगाती हैं। तो आकांक्षा सारा के पास आती है और कहती है कि सच में इतनी ड्रिंक कैसे और क्यों, पता है ना ये अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, तो क्यों करते हो। तो सारा कहती है कि मैं कोई रोज़ नहीं करती हूँ ड्रिंक। कहती कि अच्छा, लेकिन कभी कभी भी क्यों करते हो, एक रीज़न। तो सारा उनकी तरफ देखती हैं और इग्नोर करती हैं इस बात को और बाहर निकल के आने लगती हैं। तो आकांक्षा सारा का हाथ पकड़ती है और कहती है क्या मतलब, चलता क्या है, तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, भले ही वो कैसा भी हो। हाँ, और रात वो लड़की, तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, इवन यू डिड नॉट वांट टू नो कि हु इज शी। मतलब सच में हद है यार, किसी भी लड़की के साथ फ्लर्ट करोगे, किसी के भी साथ। तो सारा कहती क्यों, तुम्हें इतना क्या फ़र्क पड़ रहा है अगर मैं फ्लर्ट कर भी रही हूँ, बोलो। तो ऐसे बोल के वो उनकी तरफ बढ़ती हैं। तो आकांक्षा एकदम से पीछे पीछे होने लगती हैं, कहती हैं बोलो ना, तुम्हें इतना क्या फ़र्क पड़ता है। कहती कि क्या मतलब, किसी भी लड़की के साथ तुम बातें करोगे, किसी के भी करीब जाओगे और किसी से भी नंबर लोगे उसका, हद नहीं है ये। कहती कि एक रीज़न दो कि मैं ऐसा क्यों ना करूं, तुम्हें इतनी क्या दिक्कत होती है, बताओ, बोलो ना, अब क्यों पीछे पीछे क्यों जा रहे हो, बोलो ना। तो वैसे बोल के उनकी तरफ आगे बढ़ रही होती हैं तो आकांक्षा बिल्कुल दीवार से लग जाती हैं, उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं सारा को अपने इतना करीब पाके। तो सारा
ये बोल के, बिकॉज़ वो काफ़ी गुस्से में होती हैं, काफ़ी इरिटेट हो चुकी होती हैं, जिस हिसाब से उनकी भाभी ने उनके ऊपर पानी फेंक के उन्हें उठाया होता है। तो ये सब भी वो गुस्से में ही बोल रही होती हैं। तो जब वो बिल्कुल दीवार के साथ लग जाती हैं, तभी अनन्या सारा को आवाज़ लगाती हैं। तो सारा को हटना पड़ता है वहाँ से, और आकांक्षा शॉक्ड हो जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं उनका ये बिहेव देख के। कहती कि ये क्या 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 बोल के गए हैं, और सच में मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ता है जब इनके करीब मैं किसी को भी देखती हूँ। क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है भगवान, प्लीज़। आई डोंट नो मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ यार, प्लीज़ भगवान हेल्प मी। तो वैसे ही सोच रही होती हैं। तो कुछ ही टाइम में ये लोग वहाँ से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, और वहाँ से ये लोग कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। तो देखते हैं गाइस आगे क्या क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में। क्या स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।